हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रोक स्टॉकर। आज वीडियो नंबर 6 है और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंड क्या होता है। मतलब ट्रेंड कैसे एक हमारा फ्रेंड की तरह काम करेगा, कैसे ट्रेंड को जानकर हम कोई भी स्टॉक में घुसेंगे, या कैसे भी ट्रेंड को जानकर आप कैसे हमेशा अच्छे, अगर आप ट्रेंड का साथ देंगे तो ट्रेंड भी आपका साथ देगा। मतलब ट्रेंड को अपना एक फ्रेंड समझ के अपना एक फ्रेंड समझिए। अगर आपको ट्रेंड अपने फ्रेंड के अगेंस्ट तो कभी नहीं जाना है। मतलब आपको ट्रेंड, जो ट्रेंड कह रहा है ट्रेंड के साथ ही रहना है। ट्रेंड के साथ ही रह के आप अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो जनरली कोई भी स्टॉक में ट्रेंड थ्री टाइप्स के होते हैं। तो स्टॉक थ्री टाइप्स के होते हैं, या तो स्टॉक अप ट्रेंड में होगा, या तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में होगा, और या तो स्टॉक साइडवेज में होगा। ठीक है। तो ट्रेंड में सिर्फ, मतलब कोई भी स्टॉक में सिर्फ ट्रेंड तीन ही प्रकार के हो सकते हैं। इसके सिवा चौथा ट्रेंड कोई नहीं होगा। मतलब चौथा ट्रेंड कोई है ही नहीं। या तो स्टॉक अप ट्रेंड में होगा, या डाउन ट्रेंड में होगा, या साइडवेज में होगा। ठीक है। तो स्टॉक अप ट्रेंड में कब होगा, कैसे पता करेंगे, और कैसे पता चलेगा कि स्टॉक ये अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है, तो बताता हूँ। तो जो स्टॉक अप ट्रेंड होगा, तो स्टॉक की फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्टॉक की फॉर्मेशन कुछ ऐसी होगी। तो मान लीजिए स्टॉक का प्राइस यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये हमारा लो होगा, ये हमारा हाई होगा। और फिर हमारा स्टॉक रीटेस्ट होता है और नीचे गिरता है, पर वो अपने पिछले के लो से ज़्यादा नीचे नहीं गिरता है, तो ये एक हमारा हायर लो होगा। फिर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है और वो अपने पुराने हाई को भी काट के ऊपर जाता है, तो ये एक हमारा हायर हाई होगा। हाई तो है पर पिछले हाई से भी ऊपर है, तो ये हमारा हायर हाई होना। फिर हमारा स्टॉक का प्राइस फिर रीटेस्ट हुआ, फिर वो नीचे आया और वो उसने हायर लो फॉर्म की। हायर लो क्यों फॉर्म की? क्योंकि उसने अपने पिछले के लो से ऊपर को क्लोज किया है, तो ये हमारा हायर लो होगा। ऐसे ही स्टॉक ए हायर हाई बना रहा है और ये हायर लो बना रहा है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई और हायर लो। इसी प्रकार से हमारा स्टॉक अप ट्रेंड में होता है। तो अप ट्रेंड स्टॉक कैसे बनता है? हमेशा हायर हाई बनेगा और हायर लो बनेगा। जब हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन होगी तब स्टॉक अप ट्रेंड में कहलाएगा। अब दिखाते हैं आपको कि डाउन ट्रेंड में कैसे स्टॉक बनता है। तो डाउन ट्रेंड में स्टॉक कुछ ऐसे बनना है। तो इसमें भी, इसमें, अब इसमें आपको बता दूँ स्टॉक डाउन ट्रेंड में कैसे हो रहा है, क्यों है ये। देखिए ये लो है, ये हाई है। अब स्टॉक गिरा है, मतलब नीचे गिरा है, और इसने अपने पिछले के भी लो से नीचे गिरा है, तो ये एक तरीके से हमारा लोअर लो हो गया। फिर स्टॉक का प्राइस राइज हुआ, पर जब वो राइज हुआ तो अपने हाई से ऊपर नहीं गया, हाई से नीचे गया, तो ये हमारा लोअर हाई बना। फिर हमारा स्टॉक का प्राइस नीचे गिरा है, और नीचे गिरा तो गिरा, उसने अपने लोअर लो से भी नीचे फॉर्म हुआ, तो ये एक हमारा लोअर लो बना। और उसी तरीके से लोअर हाई बना, क्योंकि जो स्टॉक का प्राइस राइस हुआ पर अपने पिछले हाई को भी नहीं तोड़ पाया, तो ये लोअर हाई बना। उसी प्रकार से देखिए लोअर लो, लोअर हाई। तो डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन कैसे होगी? लोअर लो और लोअर हाई को देखते हुए। तो स्टॉक अप ट्रेंड कब कहलाता है? जब हमारा हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन होती है। मतलब जितनी बार भी हमारा हाई या लो बनेगा ना, वो पिछले के लो और हाई से हमेशा ऊपर ही होगा। और डाउन ट्रेंड में क्या होगा? जितने भी लो और हाई बनेंगे ना, वो हमारे पिछले के लो और पिछले के हाई से नीचे ही होंगे। फिर एक हमारा लास्ट आता है साइड वेज। तो साइड वेज कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है।
मतलब इसमें हाई 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 और लो 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 एंड लो एक ही जगह फॉर्म हो रहे हैं। मतलब इसमें हायर हाई ना हायर हाई बनना है ना हायर लो बनना है। हर बार हमारा स्टॉक उसी की रेंज में रह रहा है। तो ये एक तरीके से हमारा साइडवेज रेंज हुई। ठीक है। तो हाँ, तो मैंने आपको बताया कि अप ट्रेंड लोअर लो हाई एंड हायर लो हायर हाई ऐसे फॉर्म होता है। और डाउन ट्रेंड हायर लो लोअर लो लोअर हाई। और साइड वेज में ट्रेंड सारे हाई और सारे लो सेम ही होते हैं। मतलब स्टॉक मार्केट में खाली तीन ट्रेंड हैं और इन तीन ट्रेंड के अलावा कोई भी चौथा ट्रेंड नहीं है। और आपको ट्रेड लेनी है हमेशा इन ट्रेंड को देखते ही हुए। मान लीजिए कोई स्टॉक अप ट्रेंड मूव में है और आप सेल के लिए बैठे हैं, तो इसका मतलब आप ट्रेंड के अगेंस्ट हो गए हैं। और ट्रेंड के अगेंस्ट होना मतलब लॉस झेलना। लॉस झेलना कभी कभी क्या होता है कि आपको प्रॉफिट भले मिल जाए, पर हमेशा हमें ट्रेंड को ही फॉलो करना है। क्योंकि आप ट्रेंड को अगर फॉलो करते हैं तो आपका विनिंग रेशियो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे ही अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में और आप बाइंग के लिए कर देते हैं तो आपको लॉस हो सकता है। और साइड वेज में ज़्यादातर ट्रैपिंग होती है। मतलब इसमें ट्रैप किया जाता है। आप कुछ नहीं कह सकते कि इसमें क्या होगा आगे चल के। तो इस साइड वेज से तो हमें दूर ही रहना है। ठीक है। अब मैंने आपको फॉर्मेशन तो बता दिया। अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है और साइडवेज होता है। पर आपको कैसे पता करेगा, कैसे आपको कहाँ हायर हाई फॉर्म होगा, कहाँ हायर लो बनाना है, या कहाँ लोअर हाई बनना है, कहाँ लोअर लो बनना है। तो इसको फॉर्म करने के लिए आपको स्विंग हाई और स्विंग लो आना चाहिए। इसको आपको बनाने के लिए स्विंग हाई एंड स्विंग लो का पता होना चाहिए। स्विंग हाई एंड स्विंग लो दोनों 5 कैंडल्स को मिला के बनती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्विंग हाई कैसे बनता है। तो स्विंग हाई में क्या होगा, 5 कैंडल्स होंगी। फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल एंड फिफ्थ कैंडल। तो इसमें क्या होगा कि पीछे की दो कैंडल और आगे की दो कैंडल बीच की कैंडल के हाई से नीचे होंगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये फर्स्ट सेकंड और फोर्थ और फिफ्थ कैंडल थर्ड कैंडल के नीचे ही होंगी। ठीक है। अगर ऐसा फॉर्म होगा तो ये एक तरीके से हमारा स्विंग हाई की तरह फॉर्म होगा। मतलब ये हमारा स्विंग हाई है। ओके। तो स्विंग हाई में मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट कैंडल 5 कैंडल फॉर्मेशन है। फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, फोर्थ और फिफ्थ कैंडल थर्ड कैंडल से नीचे होंगी। अगर इसके ऊपर, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल बताता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इसमें देखिए फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, फिफ्थ कैंडल। इसमें जो फिफ्थ कैंडल की विक है वो थर्ड कैंडल की से ऊपर है। अगर विक भी ऊपर होगी तो ये स्विंग हाई को माना नहीं जाएगा। मतलब स्विंग हाई बनने के लिए फर्स्ट कैंडल, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ कैंडल थर्ड कैंडल से नीचे होंगी। यहां तक कि उनकी उनकी रेज या वेव वो भी थर्ड कैंडल से ऊपर नहीं होंगी। उसी तरीके से स्विंग लो बताता हूं आपको। इसमें भी 5 कैंडल फॉर्मेशन है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो स्विंग लो में भी यही होगा कि फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ थर्ड कैंडल की लो से नीचे नहीं होंगे। उसमें हाई है
तो वो हाई से ऊपर नहीं होगा, इसमें लो से ऊपर नहीं होगा, ये एक हमारा स्विंग लो होगा। ठीक है, हमें इसमें स्विंग लो में और स्विंग हाई में अंतर खाली ये है कि दोनों तो 5 कैंडल से हैं, पर जो स्विंग हाई फॉर्म होगा तो उसमें फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ कैंडल से थर्ड कैंडल का हाई ऊपर होगा, और स्विंग लो में क्या होगा, फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ कैंडल से थर्ड कैंडल का लो नीचे होगा। अगर इसकी अगर स्टॉक की ये रे भी, मतलब ये विक भी, अगर स्टॉक की ये विक भी इस स्विंग लो से नीचे होती है तो भी ये स्टॉक स्विंग लो में नहीं कहलाएगा। विक भी स्विंग लो से नीचे, थर्ड कैंडल की विक से नीचे नहीं होनी चाहिए। और मतलब ये पीछे की दो कैंडल और आगे की दो कैंडल इसके ऊपर ही हो थर्ड कैंडल के, और इसमें भी पीछे की दो कैंडल और आगे की दो कैंडल इससे स्विंग हाई के हाई से नीचे हो, और इसमें स्विंग लो के लो से ऊपर हो। तो ऐसे स्विंग हाई और स्विंग लो फॉर्म होगा। जब हम लोग इनको फॉर्म कर लेंगे, जैसे मान लीजिए ये एक हमने स्विंग लो आइडेंटिफाई किया, ये हमने एक स्विंग हाई आइडेंटिफाई किया, फिर ये हमने एक स्विंग हाई आइडेंटिफाई किया, फिर हमने स्विंग लो आइडेंटिफाई किया। जब हम लोग ने इनको मिलाएंगे तो एक तरीके से हम लोग एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकेंगे। ठीक है, जब हम इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, तब हम बता सकते हैं कि स्टॉक अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में है और साइडवेज में है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक मतलब एग्जांपल में चार्ट्स में दिखाता हूँ। जैसे कि हम एक्सिस बैंक के चार्ट पे आ चुके हैं, और एक्सिस बैंक का चार्ट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है। टाइम फ्रेम का कोई भी मतलब नहीं है, इसको आप डे पे भी यूज़ कर सकते हैं, 5 मिनट पे भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब ट्रेंड को आप कोई भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हैं। पर अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कैंडल मतलब स्टॉक अप ट्रेंड पे है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 1 डे पे भी स्टॉक अप ट्रेंड पे होगा। शायद वो 1 डे के दिन डाउन ट्रेंड पे हो, या डाउन डे के दिन स्टॉक अप ट्रेंड, मतलब डे कैंडल स्टिक पे स्टॉक अप ट्रेंड दिखा रहा है, पर शायद वो मंथली या वीकली में डाउन ट्रेंड पे हो। तो मैंने आपको बताया ना कि स्टॉक को कैसे आप पता कर सकते हैं कि स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड पे। इसके लिए आपको चाहिए स्विंग हाई और स्विंग लो ढूंढना। तो मैं आपको एक्सिस बैंक पे दिखाता हूँ कि कैसे, मतलब फरवरी 23 से लेके 6 जैन 2023 तक कैसे स्टॉक को पता कर सकते हैं कि स्टॉक ये अप ट्रेंड पे या डाउन ट्रेंड पे है। तो ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले हमें स्विंग लो ढूंढना है। तो स्विंग लो हमारा रहा ये। स्विंग लो को मैं रेड कलर से डिनोट करूंगा और स्विंग हाई को मैं ग्रीन कलर से डिनोट करूंगा। जैसे कि हमारा ये देखिए स्विंग लो है, इसमें क्या है, रेड कैंडल, मतलब पीछे की दो कैंडल और आगे की दो कैंडल इस रेड कलर की कैंडल से ऊपर हैं। अब ऐसे ही हमें स्विंग हाई ढूंढना है। तो अब हमारा स्विंग हाई हमें देखिए ये मिला। तो स्विंग हाई में क्या होता है कि पीछे की दो कैंडल और आगे की दो कैंडल थर्ड कैंडल से नीचे हैं। अब जैसे ही हमारा स्विंग लो और स्विंग हाई फॉर्म हुआ, तब हमें देखना है कि अब हमें जो अगला तब हम अगला स्विंग लो तब बनाएंगे जब हमारा ये स्विंग हाई क्रॉस हो जाएगा, मतलब या कट जाएगा। तो और जो स्विंग लो अगला बनेगा वो इसके पीछे नहीं बनेगा, मतलब यहाँ पे नहीं बनेगा, इस कैंडल के पीछे नहीं बनेगा, बनेगा वो इस कैंडल के आगे स्विंग लो। तो जैसे कि देखिए हमारा स्टॉक क्रॉस तो हुआ, अब हमें अगला स्विंग लो देखना है। तो हमारा अगला स्विंग लो ये रहा। तो ये देखिए हमारा स्विंग लो है। अब जैसे ही हमारा स्विंग लो देखा तो हमने अगला हमें स्विंग हाई देखना है। तो हमारा अगला स्विंग हाई ये रहा। तो जैसे कि ये हमारा अगला स्विंग हाई है। ठीक, अब हमें अगला, अब देखिए हमारा स्विंग हाई फिर क्रॉस हो गया, अब फिर हमें अगला स्विंग लो ढूंढना है। तो अगला स्विंग लो हमारा ये रहा। अब जैसे फिर हमारा देखिए क्रॉस हो गया, तो हमारा अगला स्विंग हाई ये रहा।
अब देखिए, अब हमारा ये स्विंग हाई बन गया। अब हमें अगला स्विंग लो ढूंढना है। तो हमारा स्विंग लो ढूंढने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब स्विंग लो हमारा कहीं नहीं मिल रहा है, मतलब ये तो नीचे हो गया, मतलब ये एक स्विंग लो मिल रहा है। अब कैसे कह सकते हैं कि हमारा स्टॉक अप ट्रेंड पे या डाउन ट्रेंड पे? तो देखिए इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, देखते हैं हम लोग। तो पहले हमारा स्विंग लो ये था, ये स्विंग हाई था, सॉरी। तो पहले मेरा ये स्विंग लो था, ये स्विंग हाई था। फिर हमने अपना नया स्विंग लो ढूंढा, फिर हमने अपना स्विंग नया हाई ढूंढा, ठीक। फिर हमने अपना नया स्विंग लो ढूंढा, फिर हमने अपना नया स्विंग हाई ढूंढा। तो इसमें कैसी फॉर्मेशन हो रही है? देखिए ये लो है, ये हाई है, ये हायर लो है, ये हायर हाई है, ये हायर लो है और ये हायर हाई है। तो इसका मतलब हमारा स्टॉक अप ट्रेंड में है। और स्टॉक हमारा डाउन ट्रेंड पे कब होगा? स्टॉक हमारा डाउन ट्रेंड पे तब कहलाएगा जब हमारा ये प्रीवियस स्विंग लो टूट जाएगा। जब ये अगर हमारा स्विंग लो टूट जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा स्टॉक अब डाउन ट्रेंड की तरफ हो गया है। इसमें आप फिबोनाची को भी यूज़ करके, एक इंडिकेटर होता है उसको यूज़ करके भी और अच्छे से पता कर सकते हैं, पर उसको मैं आगे के वीडियो में समझाऊंगा। तो आपको मैंने बताया ना, देखिए कैसे हायर हाई, हायर लो, लो हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बनाया। और कैसे आपने स्विंग हाई और स्विंग लो की मदद से स्टॉक में फॉर्मेशन देखी है, मतलब कैसे आप पता कर सकते हैं। पहले आपको स्विंग लो ढूंढना है, फिर स्विंग हाई ढूंढना है, फिर अगर आपका स्विंग हाई टूट जाता है तो आपको स्विंग हाई के आगे स्विंग लो ढूंढना है, फिर स्विंग हाई बनाना है। फिर आपका स्विंग हाई टूट जाता है तो फिर आपको स्विंग हाई के आगे स्विंग लो ढूंढना है, फिर स्विंग हाई बनाना है। इसी तरीके से आप स्विंग फॉर्मेशन देख सकते हैं। स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड में होगा तो आपको पहले लो बनना है, फिर हाई ढूंढना है, फिर आपको लोअर लो मिलेगा, फिर लोअर हाई, लोअर हाई मिलेगा, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई। इसी तरीके से आप डाउन ट्रेंड में भी आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप स्टॉक में देख सकते हैं कि स्टॉक कैसे अप ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड कैसे होता है, या स्टॉक कितने प्रकार से स्टॉक मार्केट में मूव करता है। या तो वो अप ट्रेंड होगा या वो डाउन ट्रेंड होगा, और या तो वो अप ट्रेंड होगा या तो वो डाउन ट्रेंड होगा, और या तो वो साइडवेज चलेगा। कैसे आप स्विंग हाई और स्विंग लो की मदद से कैसे आप स्टॉक में पता कर सकते हैं कि स्टॉक हमारा अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड पे है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कैंडल स्टिक में कंटिन्यूएशन पैटर्न। मैं वैसे बताना तो चाहता था आप लोगों को कैंडल स्टिक में कंटिन्यूएशन पैटर्न, पर मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कुछ एक अलग से टॉपिक दिया जाए जिससे कि आपका इंटरेस्ट जागता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।